समान शिक्षा की बात संविधान में की गई और संविधान की जो प्रस्तावना बनी, मोटे तौर पे एक उसकी परिभाषा है संविधान की। उसी परिभाषा में व्यक्ति की गरिमा की बातचीत करी गई है। व्यक्ति की गरिमा का मतलब है इस देश में रहने वाला किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, उसको समान शिक्षा और उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। लेकिन जब हम देश की आजादी के इस महापर्व को मनाते हैं तो सबसे पहले मुझे इसी स्कूल में एक कमी नजर आती है कि वो जो आजादी के परवाने थे उन महापुरुषों की तस्वीर एक भी नजर नहीं आती है। अब स्कूल की क्लासों में छोड़िए, हम यहाँ पर जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जो महापर्व आयोजित कर रहे हैं, हमें आजादी के उन महापुरुषों से परिचित करा रहे हैं आने वाली भविष्य की पीढ़ी को। ये सामने बैठे लोग बच्चे हमारे देश का भविष्य है और देश के भविष्य से आजादी के जो परवाने थे उनसे परिचय कराना हमारा काम है। तो ये विद्यालय परिवार की एक कमी है और मैं विद्यालय परिवार से ये उम्मीद करूंगा कि जब हम अगला गणतंत्र दिवस मनाएंगे तो हमारे आजादी में योगदान देने वाले उन तमाम महापुरुषों की तस्वीरें यहाँ पर हो, ताकि हम उन महापुरुषों से बात कर सकें। हमारे विद्यालय के बच्चे कुछ महापुरुषों को तो जानते हैं, जो बचपन से नारे लगवाते रहे उन महापुरुषों को जानते हैं, लेकिन ज्यादातर महापुरुषों को नहीं जानते। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे देश के कितने महिलाएं स्वतंत्रता सेनानी हैं, कितने पुरुष स्वतंत्रता सेनानी हैं। चूंकि इस विद्यालय में सारे आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, तो उन सारे आदिवासी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हमारे आदिवासी समाज के वो महापुरुष कौन थे जिन्होंने देश की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये पता होना चाहिए, ये इतिहास हमें पता होना चाहिए। मैं जब भी बात करता हूँ गांव के युवाओं से तो सबसे पहले उनके सामने गांव के इतिहास को रखता हूँ। किस प्रकार से इस पंचायत पहले बरुआवाड़ा हुआ करती थी और बदलते बदलते किस घटनाक्रम के माध्यम से ये संचिया हुआ जो आज अस्तित्व के रूप में है, यह हमें पता होना चाहिए। गांव के युवाओं को पता होना चाहिए, गांव के मेरे प्यारे छोटे भाइयों बहनों को ये बात पता होनी चाहिए। ठीक उसी तरीके से स्वतंत्रता दिवस हो चाहे गणतंत्र दिवस हो, इन दोनों में भूमिका निभाने वाले आदिवासी समाज के उन महापुरुषों को याद किया जाना चाहिए। वो याद करने का याद का दिन है। आज के दिन में हम याद नहीं करेंगे तो कब याद करेंगे, यह हमें पता होना चाहिए। विद्यालय परिवार के साथ में पीटीएम की कमेटी हो, एसएमसी की कमेटी हो, एसडीएमसी की कमेटी हो, सबके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि इस समाज को आगे बढ़ाने में, इस देश को आगे बढ़ाने में आदिवासी समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। चूंकि इस गांव में मैं देखता हूं, कहने को तो 100% परिणाम भी देखने को मिलता है, लेकिन कोई 35% नंबर ला करके अगर पास हो गया और क्लास के सारे बच्चे पास हो गया, आप बताओ वो बच्चे आगे पढ़ने के लायक है कि नहीं? आप सोचिए, आत्मचिंतन करिए, वो बच्चा आगे जाके क्या करेंगे? हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जिम्मेदारी विद्यालय परिवार की है और उस पर निगरानी करने की जिम्मेवारी एसडीएमसी की, एसएमसी की है और गांव के तमाम उन नागरिकों की है जो इस गांव के हैं, जो इस गांव के हित के लिए सोचते हैं। उन सब की जिम्मेवारी है। बच्चों की पढ़ाई कितनी गुणवत्तापूर्ण हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। मैं गांव के इन युवाओं को देखता हूं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि ये बच्चे आने वाले समय में क्या करेंगे, क्योंकि यही है हमारे गांव का निर्माण करेंगे।
यही है जो हमारे गांव के निर्माण के साथ में हमारे जिले का निर्माण करेंगे, हमारे देश का निर्माण करेंगे। और हम इन पे ध्यान नहीं देंगे, इनके एजुकेशन पे ध्यान नहीं देंगे और एजुकेशन की गुणवत्ता पे ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, ये आप सबको सोचना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। संचिया में 7 प्राइमरी स्कूल है। शायद स्कूल के सारे स्टाफ को नहीं पता होगा कितने प्राइमरी स्कूल है। गांव के वरिष्ठ नागरिकों को नहीं पता होगा कितनी प्राइमरी स्कूल है। मैंने एक स्कूल का विजिट किया, एक भी स्कूल ठीक स्थिति में नहीं है, इतनी बुरी हालत है। ये हमारे गांव के लोगों की जिम्मेदारी है कि गांव में एक भी प्राइमरी स्कूल ठीक हालत में नहीं है, उसकी आवाज हम बने। हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम किसी एक पे भार नहीं डाल सकते, हम सबको एक साथ आगे आना होगा। संचिया में राजकीय प्राथमिक विद्यालय संचिया का भवन नहीं है, पिछले 3 सालों से प्रयास कर रहे हैं हम लोग। बाकी खंडहर हो चुके हैं। मसौद फला स्कूल की हालत देखिए। मसौद फला स्कूल में मात्र 2 कमरे हैं जहां पर बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं और वो 12वीं तक का स्कूल क्रमबद्ध कर दिया गया है। उस हालत में आपके बच्चे वहां पर कैसे पढ़ेंगे, सोचिए जरा। इसके बाद में भगोरा फला प्राथमिक विद्यालय, सरपंच प्रतिनिधि विनोद जी यहाँ पर बैठे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि स्कूल में एक कमरा है, वो भी जर्जर होने की स्थिति में। बारिश का समय, किसी दिन बच्चों स्कूल गिर जाएगी, बच्चे मर जाएंगे गांव के। कम से कम पंचायत के बजट से 1 ट्रैक्टर रेती लगवा कर उसके मरम्मत करवाइए। आपको बार स्कूल के टीचर कह चुके हैं। ये हमें सोचना है, कोई बाहर से दूसरा व्यक्ति आकर नहीं सोचेगा हमारे बच्चों के लिए, हमारे विद्यालय के लिए। हमें देखना है। यहाँ पर अभी मैं साइन कर रहा था, यहाँ पर भी सांसद महोदय, विधायक महोदय के नाम से एप्लीकेशन तैयार हो रही है। हमें वहाँ महज फॉर्मुलेटी नहीं करनी है कि हम जाके दे के आ गए। ये जो एप्लीकेशन यहाँ से जाए, गांव के सैकड़ों नागरिकों के उस पर सिग्नेचर हो रहे हैं और उसका पूरा लाभ इस गांव को, इस विद्यालय को मिलना चाहिए। इसके साथ साथ में एक बात और, हमारे गांव के बच्चे 12वीं पास होने के बाद में, मैं जब क्लास में गया कई बच्चों से पूछा मैंने कि बच्चों आप लोग 12वीं के बाद क्या करना चाहते हो, तो कोई छात्र कह रहे हैं कि हमें नर्सिंग करनी है। जो 12वीं का बच्चा है, सोचिए, जो आर्ट्स पढ़ रहा है यहाँ पर, वो नर्सिंग कैसे करेगा? उसे 10वीं के बाद में साइंस लिया होता तो उसके लिए वो बेटर होता। ये उदाहरण मैं दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बच्चों को 12वीं के बाद में किस फील्ड में जाना है ये नॉलेज ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। 12वीं तक कॉलेज जाते तक उन्हें नहीं पता है कि हमारी रुचि क्या थी, हमारी पसंद क्या थी, हमें काम क्या करना था, वो पता ही नहीं हमको। मैंने इस पे एक प्रशिक्षण दिया और उसी के तहत इस विद्यालय में प्रत्येक सैटरडे को, चूंकि आज भी मेरी क्लास होती है लेकिन आज हमारा स्वतंत्रता दिवस का महापर्व आ गया, हर शनिवार को मैं स्कूल में आकर 9वीं से 12वीं तक के उन बच्चों को गाइड करता हूँ कि 12वीं के बाद में उनको कौन सा कैरियर चॉइस करना है, किस कैरियर का चयन करें जो उनकी पसंद का हो, जो वो चाहते हो वाकई में उनमें उनकी रुचि हो, उनकी पसंद हो और उनको वो करने की क्षमता हो। मैं कोई अलग से उनको बताने वाला नहीं हूँ, मैं उनको ये पहचान करवाने वाला हूँ, तुम्हारी ये रुचि है, तुम्हारी ये स्ट्रेंथ है, तुम्हारी ये क्षमता है, आप उस पर काम कीजिए। ये मेरे मन में दर्द है, तब जाकर के इस विद्यालय में बिना किसी मानदेय के मैं ये काम यहाँ पर कर रहा हूँ। गांव के बच्चे भविष्य और भविष्य सुधरे, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। ऐसे में गांव के हम तमाम साथियों से निवेदन करूंगा। हमारी कुछ टाइम पहले एसडीएमसी की मीटिंग भी हुई थी, उसमें विद्यालय के गुरुजनों ने हमसे ये निवेदन किया था कि ये पूरी तरह खंडर हो गया कमरा, अगर इसके ऊपर से पत्थर हटा करके टीन शेड का निर्माण कर दिया जाए तो
कम से कम एक कमरा विद्यालय के बच्चों के बैठने के लिए महफूज हो सकता है। हमें गांव के तमाम भामाशाह को आगे आना होगा। एक विद्यालय बिछीवाड़ा ब्लॉक में खजूरी ग्राम पंचायत में, वहां पर गांव के लोगों ने 6,15,000 रुपये से एक डोर तैयार किया। पूरा गांव के लोगों ने सहयोग किया और पूरे गांव में किसी ने 10,000 दिए, किसी ने 50,000 दिए, किसी ने 500 रुपये दिए, जिसकी जितनी शक्ति थी उतना दिया। लेकिन पूरे गांव के लोगों ने पैसा दिया, उस स्कूल में बनके डोर तैयार है। अगर अभी यहाँ पर बारिश आ जाए तो हम लोग ये कार्यक्रम ठीक से नहीं कर सकते। अगर हम लोग गांव के सारे लोग मिलकर के सहयोग करेंगे, आर्थिक सहयोग करेंगे, तो इस गांव में, इस विद्यालय में बदलाव आ सकता है। और इस विद्यालय में बदलाव होगा तो इस गांव में बदलाव होगा। साथियों, मेरी इन तमाम बातों को आप अपने कान से अपने जहन में उतारेंगे और इन बातों को ध्यान रखते हुए जैसा मैंने कहा है वैसा उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, ऐसा आशा करता हूं। एक बार पुनः आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लास्ट में एक नारे के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कशिश दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कशिश दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार।